बाटे पिया से सोला हो सिंगार है माई आमर कादा से नूरवा हमार ये माई रखी हा सलामत मोर सुहाग हे चलनी के चंदा पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे लैले उमार के हम तरनी मछरिया हो नुन तेज भइल ठाढ़े फेंक दिहले ठरिया हो कि उनके रहन से जीवो बियाइल बा ओ सखी पियवा हे सखी पियवा राते से रिसियाइल। मोमोज का मोमोज कहते नहीं है कि हमारा पहला प्यार है। मोमोज सकते जो पत्नी अपने पति को डांटती है ये समझ लीजिए वो प्यार है। मित्रों, अभी हम मौजूद हैं जौनपुर में आपको बता दें, हमारे कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं इन शख्स को, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं अपने गीतों के माध्यम से। अवधी लोकगीत गायिका हैं। इनके गाने का अंदाज बहुत तगड़ा है मित्रों। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे इन्होंने कितने कम समय में कितने अपने तौर तरीके से नेम फेम कमाया। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे इनके संघर्षों की कहानी। तो आइए चलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। कब से सिंगिंग कर रही हैं? मुझे सिंगिंग करते हुए कम से कम 7 साल हो गए हैं। जी 7 जी। साल। अभी तक बात किए जाए, सबसे पहला गाना आपका कौन सा वायरल हुआ था? मेरा पहला गाना मैंने दिवाली में गाया था। जी वो गाना मेरा वायरल हुआ था। जी उससे मैं मतलब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद मेरा दूसरा कजरी के मौसम में मैंने कजरी गाया था। वो जी मेरा बहुत अच्छा मतलब उससे और मैं मतलब कि व्यूज अच्छे आए थे और सारे कजरी मेरे अच्छे बहुत प्यार दुलार दिया है पब्लिक ने। जी जी जी। वही सब गाने किस प्रकार का गाना गाती हैं आप? मैं अवधी गाने भी गाती हूँ और जी रह गई स्टेज शो की बात तो स्टेज शो पे तो आप जानते हैं हिंदी भोजपुरी सब गाते हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, जब आप स्टेज शो करती हैं तो घबराहट नहीं होती है? बहुत घबराहट होती थी, पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब जी। तो मतलब जैसे रेगुलर धड़क खुल गए। बिल्कुल धड़क खुल गई है। पहले तो मतलब माइक पकड़ने के बाद माइक ऐसे मतलब हाथ कांपता था, जी जी। लेकिन अब नहीं। अब एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस और पब्लिक इतना प्यार देती है कि मतलब जी वो घबराहट जो होती है वो हट गया है सब। ऐसा लगता है अपने परिवार में है। जी जी जी। बिल्कुल, और जहाँ जाते हैं वहाँ इतना प्रेम मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है कि वो घबराहट अब दिल से हट गया है। जी जी। दर्शक गाना सुनना चाहते हैं आपका, कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? वैसे तो मैंने 800 से ऊपर गाने गाए हैं। जी जी। और आप क्या सुनना मतलब दर्शक क्या सुनना पसंद करेगी वो तो भाई दर्शक बताएंगे। आप क्या सुनना चाहेंगे? उस गाने को सुनाइए जिस गाने से आपको नेम फेम सब कुछ मिल गया। उम, आइए मैं आपको बहुत सुंदर सा मेरा कजरी था, जी जी, हो जाए। उसी को मैं सुना दूंगी। जी कि बाहई पुरवा जोर पवनवा रिम झिम बरसई सवनवा ना बाहई पुरवा जोर पवनवा रिम झिम बरसई सवनवा ना रिम झिम बरसई सवनवा ना रिम झिम बरसई सवनवा ना क्या बात है। बहई पुरवा जोर पवनवा रिम झिम बरसई सवनवा ना। वाह। तो साथियों, आप देख सकते हैं इनके गाने जो हैं वाकई में काबिले तारीफ हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? जी मैंने दिल्ली से 10th कंप्लीट की है। उसके बाद मैं गांव में आ गई। जी गांव में आने के बाद कुछ मजबूरियों के बाद मतलब जब बाहर निकले तो फिर संगीत मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, जी उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद वो भी गाना गाती हैं, उनका नाम है गुलशन जानवी। जी उन्हीं के माध्यम से फिर मैं संगीत लाइन में आ गई और उसके बाद से मतलब समय भी नहीं मिला और अब मैं यूट्यूब चैनल पे भी काम करती हूँ। जी जी। ऐसा नहीं फैमिली ने मना किया है बट अब समय ही नहीं मिलता मेरे पास। अगर बात करें तो जैसे जब आप पढ़ती थी, जी पढ़ाई करती थी, तो आगे और पढ़ने का मतलब मन नहीं किया? नहीं किया तो था जी बट बस बताया ना मैंने आपको फैमिली की बहुत सारी मजबूरियाँ। जी जी।
इन सब के चलते मतलब आगे नहीं, पढ़ाई। जैसे कुछ लोगों का सपना ये होता है कि हम भी पढ़ लिख कर आईएएस पीसीएस बने, जी। सरकारी पोस्ट पे रहे, तमाम प्रकार के ऐसे कामयाबी हासिल करे। तो आपका कभी ऐसा सपना नहीं मेरा रहा? सपना था मैं सिंगर बनूं शुरू से, जी सही बता दूं तो, क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मतलब मैंने अपने स्कूल में पंजाबी मतलब लैंग्वेज लिया था, जैसे जी जी संस्कृत होता है स्कूल में और उर्दू भाषा होती है क्लास में, जी आपको जी जो सब्जेक्ट लेना होता है, मैंने पंजाबी सब्जेक्ट लिया था। जी तो उसी के माध्यम से मैं चली गई थी, मतलब मुझे स्कूल के माध्यम से बाहर ले गए थे आईपीएक्स भवन में, वहाँ पे मेरा मतलब कई जिला के लोग आए थे, वहाँ पे मेरा मतलब वो हुआ था सिंगिंग का कंपटीशन, जी। जहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। तब से मेरा और हौसला बुलंद हो गया, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा। और इस लाइन में आने के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिथिलेश जी ने किया, और मैं किसी का तो नाम नहीं लूँगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपने इस प्रकार से अपने संघर्षों की कहानी दे रही हैं और दर्शकों के अभी भी बीच। मैं आपको बता दूं कि जब मैं गाँव में, आप जानते हैं लड़कियां जब बाहर निकलती हैं जी जी गाने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसा मतलब फालतू शब्द बोलते हैं। जी मेरे भी गाँव वालों ने मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा मैं नहीं कहूँगी, मेरे गाँव वाले भी ऐसे मतलब भद्दी सोच के हैं कि उन लोगों ने यहाँ तक सोच लिया कि अपनी बिटिया के भैया ऑर्केस्ट्रा नचावत है, हाँ गवावत है, मतलब मेरे परिवार वालों को। जी बस मैं यही कहूँगी कि मैंने किसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट करते हैं, बाहर वालों की बात नहीं सुनते हैं। जी जी। अगला आपका कौन सा गीत आने वाला है? नाच गीत आता है? कोई नाच गीत हो तो हमारे दर्शक के सामने पेश कीजिए। बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। जी। हाँ पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे, वाह वाह। पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे, पढ़बे हो कैसे, हाँ पढ़बे हो कैसे, पढ़बे हो कैसे, हाँ पढ़बे हो कैसे, अपने दिलवा के बतिया कहब कैसे, क्या बात है। पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे। और बड़ी सुंदर सी लाइन थी उसमें क्या कि लाइन। बदली समाज तबे बदली जमाना, बदली समाज तबे बदली जमाना, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ने की ज्यादा परमिशन नहीं थी। जी तो जी बड़ी सुंदर सी लाइन है कि तबे घरे घरे बिटिया पढ़ी है सबके, तबे घरे घरे बिटिया पढ़ी है सबके, हो पिया पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे। इस गीत को मिथिलेश यादव जी ने लिखा था और बहुत प्यार दुलार मेरे दर्शकों ने दिया था। वाह, क्या बात है। तो मित्रों, इनके गाने के माध्यम से संदेश ये है कि पहले के जमाने में बहन बेटी को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, हाँ, बाहर घर निकल। से बाहर नहीं निकलने दिया जाता हाँ, था। तो उसी में एक लड़की की शादी हुई है जी जी और उनके पति जो है वो विदेश मतलब परदेश कमाते हैं, जी तो मतलब वो पतिया भेज रहे हैं, तो वो वही कह रही हैं इस माध्यम से, गीत के माध्यम से, कि पिया पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे। बड़ा जी सुंदर सा गीत है ये। जी जी। तो साथियों, इनके जो गाने का अंदाज है बहुत ही अलग है। अगर बात करें मित्रों, इनके जो गाने में माँ सरस्वती ऐसा लगता है विराजमान है। आप लोग इस गाने को सुनकर कैसा महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ले माँ बाप कितना सपोर्ट करते हैं आपको? अब मैं कितना बताऊं कि 100% में से कहा जाए तो 99% फैमिली सपोर्ट करती है जी मेरी। जी बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनते, वो लोग ये कहते हैं कि हमारी बिटिया जो कर रही है उन्हें करने दीजिए, हमने छोड़ा है ना, वो हमारी बिटिया है। जी। गाँव। आपका यूट्यूब चैनल है आपका? जी मेरे दो यूट्यूब चैनल है, रुद्रा म्यूजिक प्रो और शिवानी एंटरटेनमेंट। जी जी। लाइव आती हैं कभी? लाइव तो इतना समय नहीं रहता क्योंकि प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है, कभी कभार आ जाती हूँ मैं प्रोग्राम में ही। जी जी। क्या कुछ दर्शक लिखते हैं जब काफी दिनों के बाद आप लाइव में आती हैं? जैसे लोगों का कमेंट रहता है कि आप लाइव क्यों नहीं आती, और मुझसे भी लोग मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो पूछते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आती, सिर्फ वीडियो वगैरह ही लॉन्च करती हैं। तो यही मेरा आंसर रहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता, सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम वगैरह चलता रहता है। जी जी अभी इससे पहले नवरात्रि का प्रोग्राम था तो एकदम समय नहीं था, उसके बाद से अब फ्री हुए हैं। जी जी। हाँ। क्या कमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है समाज में? कमेंट की बात करें तो देखिए, कमेंट तो किसी को नहीं छोड़ा है तो हमको कहाँ से छोड़ेगा। जी अच्छे कमेंट भी आते हैं, उससे ज़्यादा बुरे कमेंट भी आते हैं, जी लेकिन बुरे को मैं पढ़ती नहीं हूँ, अच्छे को पढ़ती हूँ। और भाई जिसकी जैसी मानसिकता होगी, जैसी सोच होगी, वो वैसे ही कमेंट करेगा बस, और उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है जी जी। ऐसे लोगों के बारे में।
कुछ संदेश दीजिए बुरा कमेंट करने वाले को, ताकि वो अपने मर्यादा में रहकर कमेंट करे। देखिए उनके लिए मुझे यही कहना है कि देखिए जैसा आप दूसरों को कमेंट करते हैं, आपको तो क्या है भैया, फटाफट कमेंट कर दोगे, लेकिन ये कमेंट आपका किसी के दिल पे जाके या किसी को कैसा लगे, ये आप लोग नहीं सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा कमेंट लोग कर देते हैं कि हम लोग बहुत टेंशन, पहले मैं पढ़ती थी कमेंट तो मैं रोने लगती थी, बट ऐसा फिर अब ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की मतलब कि सोच ही है, अगर कुछ लोगों की नज़र में आप अच्छा बनने, कितने भी अच्छे हो जाओ, उनके लिए कुछ भी कर दो, वो आपको गलत ही ठहराएंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि आप कितना भी अच्छा गाना हो या कोई भी चीज़ उनको परोस दो तो उनको हजम नहीं होता। हाँ। अगला गीत कौन सा आने वाला है आपका, ताकि दर्शक झूमने लगे गीतों को सुन करके? लैले उमर के हम तरनी मछरिया हो, वाह, नुन तेज भइल ठाढ़े फेंक दिहले ठरिया हो, क्या बात। कि उनके रहन से जीवो बियाइल बा, ओ सखी पियवा, क्या हे बात है। सखी पियवा, राते से रिसियाइल बा, सखी पियवा, राते से रिसियाइल बा, बड़ी रे जतनवा से पिसनी मसाला, अरे खाए न पौनी सखी कहूँ निवाला, उनके रहन से जीव बियाइल बा, हो सखी पियवा, हे सखी पियवा, वाह। राते से रिसियाइल बा, सखी पियवा, राते से रिसियाइल बा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपका गीत ये। अच्छा ये बताइए, ज्यादातर पति पत्नी से अक्सर मतलब रिश्युगल हो जाता है। हाँ हाँ। कुछ पति ऐसे होते हैं ना कि पत्नियां कुछ बना कर दे दे, तो उनकी आदत होती है कि कला काटने वाली, ये अच्छा ना बा, वो अच्छा ना बा। तो उन्हीं के ऊपर है कि लैले उमार के हम तरनी मछरिया हो, नून तेज भइल ठाड़े फेंक देले थरिया हो। तो ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा फिर लगता है ना, जी तो जी इसीलिए बड़ा सुंदर सा गीत मिथिलेश जी ने लिखा है। जी। पत्नियां भी कम नहीं होती हैं, वो भी बात बात पे मुंह फुला लेती हैं। पत्नियां मतलब कि कहते नहीं है कि अब मैं क्या बोलूं, मैं भी एक लड़की हूँ, जी, नहीं इसीलिए बोल दीजिए कुछ। देखिए पत्नियां जो होती हैं वो दिल की बड़ी नाजुक होती हैं, जी जी उनको मनाने का सिर्फ तरीका चाहिए होता है, और वैसे वो दिल की बड़ी कोमल होती हैं, बस कुछ लोगों का कहते नहीं रिएक्ट अलग अलग होता है, इसलिए पत्नियों को गुस्सा आता है। और ऐसा कुछ नहीं, पत्नियां बड़ी कोमल होती हैं, जी फूलों की तरह नाजुक होती हैं। जी जी। बिल्कुल। आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अगर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं है, हम आपके क्षेत्र के ही हैं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे फटाक से। बिल्कुल, एकदम कैमरा माइक लेके एकदम तुरंत पहुंच जाइएगा। जी 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 और आप पहुंचेंगे क्यों, आपको न्योता दे दिया जाएगा ना। जी जी जी। चलिए अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छा गीत गा रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप कितने संघर्षों के बदौलत यहाँ पर पहुंची? संघर्ष की बात करें तो बहुत संघर्ष करना पड़ा जी इस लाइन में आने के लिए, क्योंकि देखिए जब मतलब मैं संगीत लाइन में मतलब यहाँ पे गांव में आई, जी तो मुझे यहाँ की भाषाएं नहीं आती थी, मतलब जो दिल्ली में रहता है, जिसका जन्म दिल्ली में हुआ जी 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 और वो अचानक से मतलब गांव में किसी सिचुएशन के वजह से यहाँ आना हो, उसके बाद यहाँ रहने लगूँ 5-6 साल, तो धीरे धीरे मतलब पहले मुझको ये सब लैंग्वेज अवधी के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जी जी और अभी भी मेरे ऐसे कुछ गाने हैं जो मुझे याद रहते नहीं हैं। जी जी आपने देखा होगा बहुत गाने मेरे मतलब मैं सिर्फ गाती हूँ, उसके बाद लिप सिंक कैसे करती हूँ ये मैं जानती हूँ। जी जी तो इसीलिए बहुत संघर्ष, यही कहूँगी कि गांव समाज बहुत कुछ अभी भी कहता है, लेकिन उस पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और समाज तो आपको हरदम गलत कहेगा, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तो इससे अच्छा बुरा करके ही भाई, उनके जी। नज़र में तो बुरा ही है। अच्छा ये बताइए, आप इस फील्ड में कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं इस फील्ड में कम से कम 7 साल से काम कर रही हूँ। 7 सालों में आपने कुछ मुकाम हासिल किया या नहीं? मुकाम तो देखिए बहुत हासिल किया, मेरे दर्शकों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन कुछ तुच्छ सोच के मतलब अब उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। जी जी अगर ये बात आती है तो बड़ा गुस्सा लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि हमारे चैनल पे 3 बार क्या 3-4 बार जी। कॉपीराइट, और अभी भी जल्दी में ही कॉपीराइट आया था, कम से कम मेरे 10 गानों पे कॉपीराइट आया। तो ऐसे लोगों की वजह से चैनल फिर डाउन होने लग गया और अब व्यूज थोड़े से कम आते हैं, लेकिन हाँ पब्लिक अब धीरे धीरे प्यार दुलार देती रहेगी अपना, ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है अपनी पब्लिक के ऊपर।
जी जी। हम्म। एक दिन में आप कितना घंटे संघर्ष करती हैं? एक दिन में मैं बता दूं कि अगर आप चाहे, अगर गाना लिखा हुआ है तो मुझे गाना गाने में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगता है। जी जी। और लोगों को दिन दिन लग जाता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग, मुझे जी 5 मिनट लगता है गाना गाने में only। जी जी। तो साथियों, इसी को कहा जाता है परिश्रम और संघर्ष। क्योंकि एक समय रहा होगा कि आपको कुछ गीत गाने में दिन दिन बीत जाते होंगे। क्यों, सही बोल रहा हूँ? जब नहीं, सीख रही होंगी। नहीं सीखने वाली बात नहीं ये, जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप का कुछ होता है ना कि अपने अंदर गुण आ जाता है। जी जी। मेरे पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इसीलिए मैं भी बहुत अच्छा गाना अच्छा गाती हूँ। अच्छा, मतलब आपके पापा सिंगर हैं? नहीं, सिंगर नहीं है वो, रामायण वगैरह गाते अच्छा, हैं, ये बात है। लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। उन्हीं का जो सारे गुण हैं गाने, और इतना मतलब मैंने सीखा तो वैसे कहीं से नहीं है, ये भगवान की देन है जी। जिसको कहते हैं, और मेरे पापा की। आज के समय में ननद भौजाई सास बहू का नोक झोंक बहुत तगड़ा चलता है। रोज ऋषियोगुल हो जाता है। हाँ तो कुछ गीत है उनके लिए, हाँ हो जाए। बिल्कुल। और देखिए एक बहू है, और जी देखिए किस तरीके से बहू अपना कला दिखा रही है इस गीत के माध्यम से, जी जी। कि गड़ता मोर पेट राजा भौरी लगाईदा, गड़ता मोर पेट राजा भौरी लगाईदा, वाह। अरे सास के खियाईदा ससुर के खियाईदा, सास के खियाईदा ससुर के खियाईदा, जवन कुछ बचे हमरे अगवा घसकाईदा, गड़ता मोर पेट राजा भौरी लगाईदा। और कि जेठ के खियाईदा जेठान के खियाईदा, जेठ के खियाईदा जेठान के खियाईदा, जवन कुछ बचे हमरे अगवा घसकाईदा, गड़ता मोर पेट राजा भौरी लगाईदा। वाह, मतलब पत्नी नखड़ा बना रही है पति से भौरी लगवाने के लिए। हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का पेट दर्द करे तो उसको बड़ा सा बना के बोल रही है कि हमारे लिए भौरी लगा कर लाओ, और मतलब कि सबको खिलाने के बाद जो बच्चे हमारे पास एकदम घसकाए तो हम भी खा लें। कम से कम एक दिन का तो आराम मिलेगा। हाँ, बिल्कुल हाँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए आपको खाने पीने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा मार्केट का? अब क्या बताएं, भगवान ने तो ऐसे मतलब मैं इतनी हेल्थी हूँ, लोगों को मतलब ऐसे भी लगता है कि मैं हरदम खाती ही पीती रहती जी हूँ, जी। बट हाँ मैं आपको बता दूं, बाहर अगर चॉइस की बताऊं तो मुझे मोमोज ज्यादा पसंद है। जी जी। हम्म। अक्सर मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ लड़कियों से तो बताती हैं मोमोज ही पसंद है। क्या राज है मोमोज का? मोमोज कहते नहीं है कि हमारा पहला प्यार है। मोमोज? हम्म। वाह, मोमोज से प्यार हो गया आपको? जी बिल्कुल, लड़कियों का पहला प्यार मोमोज है। जी जी। हाँ, आप किसी भी लड़की से पूछिए। पानी पूरी तो पुराने जमाने वाला प्यार जी था, जी जी। ये मोमोज नया प्यार आया है। जी जी। हाँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके जो मन पसंदीदा जो है मार्केट की जो चीज है वो मोमोज है। आप लोगों की मार्केट की पसंदीदा चीज क्या है? कमेंट बॉक्स में आप भी बता दीजिएगा। आपको आपके वीडियो में कैसा कमेंट देखने को मिलता है? मेरे वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट मेरी दीदियाँ, मेरी भाभियाँ करती हैं। बड़े जी सुंदर सुंदर कमेंट पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है जी। कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं, नाइस सॉन्ग, सुपर हिट, मतलब ये कमेंट्स पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है। और खराब कमेंट एक आ जाता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जी। हम्म। अगर बात करें जो पुरुष होते हैं किस प्रकार का कमेंट करते हैं, ज्यादातर क्या कहते हैं आपको? पुरुष भी अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष गलत कमेंट करें, और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ यहाँ लोकल क्षेत्र से ही कमेंट आते हैं, मुझे हरियाणा से, राजस्थान और बहुत सारी जगह से कमेंट आते हैं। और एक हमारे भाई हैं, मैं आज वीडियो में भी उनका मतलब नाम तो वो राजस्थान से हैं, भवानी खेड़ा, जी और बहुत सुंदर वो कमेंट करते हैं कि निशा बिटिया बड़ा सुंदर गीत गाओ, मतलब इतना सुंदर कमेंट वो करते हैं जी। कि क्या बताऊँ, मेरा दिल दिल खुश हो खुश हो जाता है, जाता और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। है। जी जी। आज करवा चौथ है, करवा चौथ पे कुछ गीत हो जाए। बिल्कुल, मेरा करवा चौथ का बहुत ही सुंदर सा गीत आया है, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। जी, हो जाए। कि बाटे पिया वे से सोला हो सिंगार है वाह। माई,
बाटे पिया से 16 हो सिंगार है माई आमर कादा से नूरवा हमार ये माई आमर कादा से नूरवा हमार ये माही एहो करवा माई कैनी चौथ के बरतिया आवे नाही पिया वापे दुखवा विपतिया माई हाउ हम बेटिया तोहार है माई माई हाउ हम बेटिया तोहार है माई अमर कादा से नूरवा हमार ये माई अमर कादा से नूरवा हमार ये माई। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गीत। एक पत्नी जो है अपने पति के मतलब रक्षा के लिए त्योहार भूखती है, क्या कुछ कहेंगी? जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं ये बड़ा संघर्ष वाला व्रत है, क्योंकि सुबह से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो पानी नहीं पीती है, निराजल मतलब बिना खाए पिए वो लोग पूरे मतलब रात को जब तक चांद नहीं निकलता इंतजार करती हैं। तो उन्हीं सब के लिए मेरा कहना है कि आप सभी लोग बहुत ही मजबूत हैं और आप सभी लोगों के ऊपर करवा माँ अपनी कृपा बरसाएं और बस आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जी जी। कुछ लोग इस त्योहार को गलत त्योहार भी मानते हैं, ढोंग वाला। देखिए ढोंग तो जैसे जो ढोंगी लोग हैं वो ढोंग समझेंगे। जी जी। हाँ, ये बड़ा आस्था का पर्व है और हर पत्नी के मन में एक आस्था होती है कि अपने पति की उम्र लंबी कर दे। और ये सदियों से चला आया है, तो इसे हम ढोंग नहीं कहेंगे, ये ढोंगी लोग हैं जो ढोंग कहते हैं। जी जी। ढोंगी लोग हैं जो ढोंग रचते हैं। हाँ जी। ये जो बताते हैं कि ये ढोंग है, ये ढोंगी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनके मन में जब प्रेम ही नहीं रहेगा। देखिए ये जो करवा चौथ का व्रत है ये प्रेम से जुड़ा हुआ है, तो जिनके मन में ये प्रेम नहीं है तो भाई करवा चौथ का क्या फायदा, उनके लिए ये ढोंग ही रचना के बराबर है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल दिखावे के लिए 2 दिन व्रत करेंगी, उसके बाद पति को गाली देने लगती है। देखिए ये मतलब क्या कह सकते हैं, जो पत्नी अपने पति को डांटती है ये समझ लीजिए वो प्यार है। अगर इसको कोई अन्यथा ले कि भाई दिखावा करती हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। पत्नियां सभी अपने पतियों से प्यार करती हैं, बस ये कुछ गलत पत्नियों की वजह से जो ड्राम में कस के पैक कर दे रही हैं, इन्हीं की वजह से जो अच्छी हैं वो उनके ऊपर भी दाग लग जा रहा है। वैसे पत्नियां बड़ी दिल की कोमल होती हैं, सभी पत्नियों के लिए कहना है। जी जी। तो साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका करवा चौथ पे और जो लोग ये कहते हैं कि ये ढोंग है, उनसे मेरा कहना है कि देखिए ऐसा शब्द मत बोलिए, क्योंकि पत्नियां बड़ी नाजुक होती हैं, उनके मन में ये ठेस पहुंचता है। ऐसी बातें मत कहिए कि ये ढोंग है। जी जी। ये बड़ा आस्था का पर्व है, आस्था से किया जाता है। जी जी। हम चाहेंगे कि एक आध गीत और हो जाए करवा चौथ पर। मैं आपको करवा चौथ का बड़ा ही सुंदर सा गीत सुनाती हूँ। जी जी। कि श्रद्धा से कैनी माता चौथ के बरतिया हो, श्रद्धा से कैनी माता चौथ के बरतिया हो, रखी हा सलामत मोर सुहाग हे चलनी के चंदा, रखी हा सलामत मोर सुहाग हे चलनी के चंदा। क्या बात है। और बड़ी सुंदर सी लाइन है कि घरवा आंगनवा सगरो घर परिवार हो, असही बनवले रहिहा पिया जी के प्यार हो, आंगना दुआर सगरो घर परिवार हो, असही बनवले रहिहा पिया जी के प्यार हो, गौरा गणेश शिव के करी ले आरतिया हो, गौरा गणेश शिव के करी ले आरतिया हो, रखी हा सलामत मोर सुहाग हे चलनी के चंदा, रखी हा सलामत मोर सुहाग हे चलनी के चंदा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा गीत। वाकई में मित्रों इनके गीतों को लेकर जितनी ही तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। तो जाते जाते अपने चैनल का जिक्र कर दीजिए दर्शक के सामने। तो आप सभी से जितने भी हमारे जी इंडिया न्यूज़ को देख, अच्छा आप अपने चैनल का नाम बताइए केवल।
तो जितने भी हमारे आपकी ऑडियंस है सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग रुद्रा म्यूजिक प्रो पर जाके एक बार विजिट कीजिए। और इस चैनल पे अगर आपको गाना कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। और मेरा चैनल का जो नाम है रुद्रा म्यूजिक प्रो और दूसरा चैनल है शिवानी एंटरटेनमेंट के नाम से है। आप दोनों चैनल को जाके विजिट करिए और गाने को सुन के कमेंट के माध्यम से। और मेरा फेसबुक पेज भी जल्दी आप लोगों के प्यार दुलार से मोनेटाइज हो गया है। निशा नम्रता के नाम से मेरा पेज है, आप सभी लोग जाके उस पे भी विजिट करिए और उस पे आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो, मेरे गाने मिलेंगे। आप सभी लोग जाके उस पे भी अपना प्यार दुलार भर भर के दीजिए। वाह। तो साथियों, अभी अभी इन्होंने जिस चैनल का जिक्र किया, आप लोग वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए ताकि इनका भी मनोबल बढ़े। और यह वीडियो देख करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।